गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे जैक क्लास 12 इंग्लिश कोड का सिलेबस जो 100 मार्क्स यानी कि 100 नंबर का आपको पूछा जाएगा। ये 3 सेक्शंस में डिवीजन किया हुआ है, सेक्शन ए, बी एंड सेक्शन सी। चलिए सबसे पहले हम लोग देखें कि सेक्शन ए के बारे में। ये सेक्शन ए आपको 20 मार्क्स यानी कि 20 नंबर के पूछे जाते हैं और इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन यानी सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन है आपका और उसमें अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा। अनसीन पैसेज दिया जाएगा, 2 क्वेश्चंस उससे रहेंगे। पहला क्वेश्चंस में आपको एक अनसीन पैसेज से 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे और 5 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, यानी कि आपका ये 10 नंबर यानी कि 10 मार्क्स का होगा। और सेम पैसेज से ही वर्ड मीनिंग आपको या तो अपोजिट या सिमिलर ढूंढना है पैसेज से ही, और वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो आप देखेंगे 10 और 2 यानी कि 12 मार्क्स हमारा ये 12 मार्क्स आपका हो गया। नेक्स्ट है यानी कि दूसरा अनसीन पैसेज से आपको क्या करना है कि नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग करना है और उस नोट मेकिंग के साथ आपको हेडिंग और सब हेडिंग का यूज भी करना है। हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करते हुए जो कि आपका 5 नंबर यानी कि 5 मार्क्स का रहेगा। और इसके बाद में उसी का बी पार्ट में समरी राइट करना है। समरी विद टाइटल के साथ में 3 मार्क्स का ये आपको पूछेगा, यानी कि ये 8 नंबर का होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों पैसेज में पहला 12 और दूसरा 8 यानी कि 20 मार्क्स हमारा हो गया। सेक्शन ए आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल है और राइटिंग स्किल जो 35 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। इसमें कोई ग्रामेटिकल सेक्शन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ राइटिंग स्किल है जो 35 मार्क्स का पूछा जाता है। सबसे पहले सेक्शन बी का सबसे पहले फर्स्ट यानी कि शॉर्ट में आपको 50 वर्ड्स में 5 मार्क्स का आपका आता है, वो राइट करना है। नोटिस अल्टरनेट करके आपका दिया हुआ है। अगर नोटिस नहीं आया किसी ईयर में तो आपका एडवर्टाइजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपका इनविटेशन लेटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या आपका रिस्पॉन्ड लेटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनविटेशन कार्ड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी और पोस्टर डिजाइन से भी। ये सभी अल्टरनेट से आप देख सकते हैं कि ऑब्लिक दिया हुआ है, यानी कि अगर नोटिस नहीं आता है तो एडवर्टाइजमेंट आता है, अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो ये आता है, यानी कि इनमें से कोई एक आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो 5 नंबर यानी कि 50 वर्ड्स में आपको आंसर राइट करना होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब हम 50 वर्ड्स में आंसर राइट कर रहे होते हैं तो 50 वर्ड्स में क्या 50 को पार करना ही होना चाहिए? तो नो, ऐसा नहीं। 50 वर्ड्स हमारा लिमिटेशन दिया हुआ है। आप 50 से नीचे आप जो सूटेबल जो सटीक है वो आप देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मार्क्स लिया जाता है। आज तो हम सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं। तो चलिए सेक्शन बी का 1 हो गया। अब हम आते हैं 2 नंबर यानी कि 2 नंबर में अब आते हैं। इसके बाद 1 के बाद सेक्शन 2 नंबर में आता है। 2 नंबर में आपको लेटर राइट करना होता है और ये लेटर राइट भी आपको 150 वर्ड्स में, और ये भी आपका 10 नंबर यानी कि 10 मार्क्स का आता है। लेटर भी आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ने होते हैं और लेटर के भी कई टाइप्स आपको उसमें पढ़ना है, जैसे लेटर टू द एडिटर हुआ, आपका बिजनेस लेटर हुआ, इंक्वायरी लेटर हुआ, आपका जॉब एप्लीकेशन हुआ। इस तरह से कई टाइप्स आपको पढ़ने हैं जो कि आपको 10 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड यानी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो सेम आपको 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स का ये भी आपसे पूछा जाता है। और नेक्स्ट है आपका आर्टिकल। लेकिन सबसे पहले बात करें रिपोर्ट राइटिंग को कैसे राइट करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें जो है आप देखेंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल जो कि आपका 150 वर्ड्स से 180 वर्ड्स में, और ये 10 मार्क्स का आपका होता है। और ये आर्टिकल होता है क्या? आर्टिकल मींस होता है शॉर्ट एसे। शॉर्ट एसे, एसे भी आपको 2 टाइप से पूछे जाएंगे। एक जो ट्रेडिशनल होता है जैसे डॉरी सिस्टम हुआ, आपका बुक्स फ्रेंड्स और फो हुआ, स्मोकिंग हैजार्ड्स ऑफ द स्मोकिंग एटसेट्रा, ये सभी जो है ट्रेडिशनल में आते हैं। और जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, जैसे सपोज मान लिया जाए कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बारे में आपको राइट करना है। कोरोना वैक्सीनेशन, इसके बारे में आपको राइट करना है। तो ये करंट आपके आते हैं। तो 2 तरह में से कोई भी एक आपसे पूछेगा, आपको राइट करना होगा। ये भी आपका 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी के ऊपर में। सेक्शन सी जो टेक्स्ट बुक 45 मार्क्स का है और 45 मार्क्स का है। इसमें 2 बुक्स आपके हैं टेक्स्ट बुक, 2 बुक्स एनसीईआरटी के, यानी पहला बुक है फ्लेमिंगो जो 30 मार्क्स का होगा और उसमें 2 सेक्शंस में डिवीजन किया हुआ है। प्रोज सेक्शन जो कि 20 मार्क्स का और पोएट्री सेक्शन जो कि 10 मार्क्स का।
यानी कि 30 मार्क्स हो गया। इसी में आपका सेकंड बुक जो विस्टास है, और विस्टास जो 15 मार्क्स का पूछा जाता है, और 8 स्टोरीज यानी कि 8 स्टोरी उसमें आपको पढ़ना होता है। तो सवाल ये है कि ये हमारा 45 और उधर 55 यानी कि 20 मार्क्स आपका सेक्शन ए, 35 सेक्शन बी और 45 आपका सेक्शन सी, 100 मार्क्स हो गया। तो ये हमारा सिलेबस था। लेकिन एक दो चीज और आपको बता दें कि सिलेबस 100 मार्क्स का है। अब इस 100 मार्क्स में हमें 90 कैसे मार्क्स को लाना है? क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आप चाहें तो मार्क्स जो है 890 प्लस भी आप ला सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निकल चीजें हैं जिसको कि आप जानकारी लेकर के आप उसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है मार्क्स एग्जाम में लेते हैं, क्योंकि ये स्टोरीज आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं, बहुत सारे मार्केट में गाइड्स भी पड़े हुए हैं। लेकिन 55 मार्क्स कैसे हम लाते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं, और कम वर्ड्स में यानी कि कम से कम वर्ड्स में मैक्सिमम बातें कैसे डालते हैं, अगर जिस स्टूडेंट्स के पास ये सारी नॉलेज होता है वो शायद जो है वो बेटर मार्क्स एग्जाम में ला सकता है। तो मेरा अगला वीडियो जो होगा कि एग्जाम में कैसे स्कोर करें, कैसे मार्क्स को बेटर तरीके से गेन कर सकें। तो चलिए आज हम इतना ही, कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।